सती में लिखा है कि जो माँ दुर्गा जी को अपना सर्वस्व अर्पण कर दे उसको तो शरणागति मिलती है। अभी आपने समर्पण किया, आपको याद है इसलिए आपने समर्पण नहीं किया। ये हम स्मृति है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया क्या तो आपका क्या बनना है? फिर आप भी तो माँ के हैं, तो आप भी माँ स्वरूप ही हो जाएंगे। तुम भी तो वही हो, मात्र शक्ति तुम में भी तो विराजमान है। वो शक्ति नहीं आई, वो चैतन्यता नहीं है, तो समर्पण नहीं हुआ ना। हम आज सत्संग में कह रहे थे स्विच भी सही है, बल्ब भी सही है, और ऑन करने से जला क्यों नहीं? बोले कनेक्शन सही नहीं है। बस चावल भर कनेक्शन हटा इसलिए ऑन ऑफ करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा और कनेक्शन सही हो जाए, एक बार में जल जाएगा? नहीं जल जाएगा। हमारा कनेक्शन सही नहीं है, हमारा चिंतन सही नहीं है, हमारा समर्पण सही नहीं है। अभी अहम बकाया रह गया। फिर मन वाणी और अमलई निर्विकार भाव से मैं स्वयं प्रभु के चरणों में शरण, तो शरणागति पक्की। फिर निर्भय निसंकोच आनंद में आप बेपरवाह मस्त हो जाएंगे। वही चाहे माँ को चाहे पिता को, वही है, वही है पिता। तुम्हें पिता चे पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें। वही हरि माँ बने हैं, वही माँ हरि बनी है, कोई अंतर नहीं। वही कृष्ण काली है, वही काली ही कृष्ण है, कोई और एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब हम उसकी शरण में हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये सब लक्षण जागृत हो जाएंगे। हाँ, तो आप नाम जप करो, उसी नाम में आपको दिखाई देने लगेगा आपसे क्या त्रुटि हो रही है। हाँ, आप नाम जप करो जो आपको प्रिय लग रहा हो, जो आप जप रहे हो, और एकाकार जपो। जैसे मान लो माँ, हम कह रहे हैं मान लो माँ, तो हमारे सामने माँ लिखा है, माँ माँ, वो साधक के सामने आ जाती कि बार बार जलन होगा और ये होगा, ये गलती है, कैसे छूटे, बस जान लेना वो गलती आ जाएगी। पूरा का पूरा अंतःकरण की छानबीन भजन के समय होती है। जब हम एकाग्रता पूर्वक भजन करते तो हमारी सबसे ज्यादा जितनी गंदगी होती है, जो वही सामने आती है, वही हमारे सामने आने लगे। एकदम ऐसा ही हो, क्योंकि अपने लोग चल रहे हैं, अपने लोग कोई प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं, उसी मार्ग में चल रहे हैं, तो उसको देखा है। उसी कमियों को हम क्रमशः दूर करते हैं धीरे धीरे। एक एक बात पकड़ी, आज ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, और धीरे धीरे निरपेक्ष होते चले जा रहे हैं। नया संस्कार न बनने पावे, पुराने संस्कार निकल रहे हैं, और भजन हमारा एक तार चलेगा, तब ये पकड़ आएगी। ऐसे मनोरंजन वाला भजन नहीं काम करता है इसमें काम करता है एक तार भजन। तन्मयता पूर्वक देख भी रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही हम अंदर से जप रहे हैं, कि उस समय सारी कमियां आ जाएंगी। आप में जो कमी है वो समय दिखाई देने लगेगी। ये कमी है, ये कमी है, ये माँ की होती चले जाओगे। हाँ, कुपुत्रो जायते कुचिदपि कुमाता न भवति, उन्होंने तो प्यार ही किया है। हमारी तरफ से जो कमी है उसको हम माँ के ज्ञान बल से, बुद्धि बल से दूर करते हैं, और माँ के करुणा में चरणों का आश्रय लेकर के माँ स्वरूप हो जाते हैं। माँ स्वरूप माँमय हो जाए, तभी माना जाएगा कि आप माँ के पूर्ण शरणागत हो गए। नहीं, हाँ, ये ढांचा केवल है, अंदर मंदिर में माँ ही बैठी है। बस अनुभव बिना ज्ञान। जैसे मान लो हम कहा कि खीर बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है, पर कभी बना के नहीं खाया, तो अधूरा है लाभ तक किया। एक बार चक बना करके खाए तो ये बात अनुभव में आ जाए, तभी अनुभव गम में भजे जैसे संता। महर्षि जैसे हमें प्रेम भी करती हैं हमसे, वैसे जो माँ के भी बहुत सारे भक्त हैं, तो माँ भी वैसा ही प्रेम दुलार वैसा। आप सच्ची मानिएगा कि माँ को जो नहीं भजते उनको भी माँ दुलार कर रहे हैं, फिर जो माँ को भज रहे हैं उनको दुलार कैसे ले करेंगे? देखो ना, पूरी सृष्टि का पालन पोषण माँ के द्वारा ही तो हो रहा है। आरक्ति स्वरूपा यही तो है माँ, यही तो जगदम्बा है। तो हमें लगता है यदि हम प्यार से भजन करेंगे तो निश्चित यही सब हैं। आपसे सच्ची कहते हैं, आप सीता कहो, राधा कहो, काली कहो, अम्बा कहो, वो महाशक्ति है, वही सब परम तत्व है। 10-20 तत्व नहीं है, एक ही है। लीला में अलग अलग लीलाएं, कहीं माँ का शांत रूप है, गौरी शांत रूप, कहीं विकराल चामुंडा भद्रकाली विकराल, कहीं विकराल कहीं शांत, उन्हीं के सब रूप है। हम अगर प्यार से माँ को भजेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, ब्रह्म बोध भी हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। पर इतना मानना है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है, बस ये अंदर मान करके भजन करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ ज्ञान प्राप्त है उनको, सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो अपनी उपासना में हमें जो दृढ़ रहना। हाँ, उपासक को ये मानना होगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब ये मानेगा तभी उसकी आसक्ति उस पर होगी। वो चाहे जो उपासना, जैसे हम राम उपासक राम के आगे कुछ नहीं, शिव उपासक शिव के आगे कुछ नहीं, तभी समझ में आएगा, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। तभी आपकी आसक्ति होगी, तभी आप तन्मय होंगे। और जहां दूसरा प्रतीत हुआ तो फिर वो भाव नहीं बन पाएगा, जो भाव मोक्ष प्रदान करने वाला है या प्रेम प्रदान करने वाला। प्रेम गलियत साकरी तामे दोना समाए, एक ही होकर जाना होगा, एक भाव से, आचरण से। देवी प्रपन्नार्थ माने शरणागत, हरे प्रसीद, जो इनकी शरण में आ गया उसके सारे दुखों को हरण करके प्रसन्नता और सुख प्रदान किया। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद मातर जगतों खिलत से, हे जगत की अखिल माता, आप हम पर प्रसन्न हो। हाँ, सब पर दया करो, सत्य भाव से चलो, उनका नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, मां प्रसन्न हो जाएगी। इसके लिए हमको निरंतर उसका चिंतन करना है, ऐसा नहीं कि आलसी बनकर बैठ जाना है। अनन्य चिंतन तो मां, दिन रात एक बार की मां एक बार अपने चरण में बिठा ले, एक बार अपनी ज्योति से आप ज्ञान करा दो कि आप क्या चाहती हो, जो साधना आप चाहो मैं वैसा ही करूं। जिस दिन विकलता आ जाएगी उस दिन कहना नहीं पड़ेगा ये बात, जान लो मां ज्ञानी नहीं, या देवी सर्वभूतेष बुद्धि रूपेण तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बुद्धि में वो बैठी हुई है। बुद्धि में प्रकाश नहीं हो रहा है लेकिन इस जबान को रगड़ो, मां मां, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, राधा 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 राधा, रगड़ो, तब बिना भजन के कहने मात्र से बात नहीं बोलेगी, भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। चाहे माँ को चाहे हरि को बातें कहिए। इष्ट है, लेकिन मेरा मन है कि मैं राम जी के साथ साथ माता जगदम्बा की आराधना करूं। इसमें कोई निषेध नहीं, राम जी की उपासना में तो कोई निषेध है नहीं। जानकी जी जब राम जी का वरण करने जा रही तो जगदम्बा की तो उपासना करती और वो आशीर्वाद देती, मन जाए ही राज्यो मिले सोबर साज सुंदर शावर। और जब गोपी आज का मैं संकल्प भी ले चुका हूं दुर्गा सप्तमी। वैसे संकल्प संकल्प से तो नहीं आने वाली। बच्चा जब रो के पुकारता है, माँ तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, तो आ जाता है। ये हम अपनी बात करें। जब कभी एकांत में विकल हुए
और जब कभी, क्योंकि उसी उपासना से आए ना, और जब कभी एकांत में विकल होकर के हम कभी दुर्गा देवी को कभी देवी नहीं माना, अपनी माँ माना। सदैव हम जब कभी पुकारा है तो अम्बा ही कह के पुकार, माँ बाप के। तो हमने दुलार देखा है, उसी समय देखा है माँ का चमत्कार देखा, उसी समय प्यार। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी, अम्बा है। इसलिए आप सियाराम की भक्ति चाहो वो आपके बिल्कुल प्यार। अगर सोचे कोई हनुमान जी को सिद्ध कर ले तो निश्चित सब, हमने मतलब ये सब बातें देखी है, भ्रमण की है ना, तब सब ये देखा। आप सियाराम का प्रेम चाहो तो हनुमान जी तुम्हारे बिल्कुल दाहिने खड़े, और अगर हनुमान जी को सिद्ध करना चाहो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। शन की लालसा हो और देवी को वात्सल्य भाव से पुकारा जाए, क्योंकि जगदम्बा है ना, निश्चित। हमने ऐसे एक नहीं सैकड़ों बार ऐसे देखा है कि माँ बिल्कुल साक्षात विराजमान है और एकदम बिगड़ी बात को 1 मिनट में संभाल दिया, ऐसा। तो अब हमें अभी परसों लाडली जो सबकी अंशी है, रोज प्रमाण देखो मिल रहा है, तो अपनी अंशी श्री जी के चरणों में भेज दिया। हम कहीं दूसरी जगह नहीं, जो एक धारा निकल रही थी, जहां से धारा निकली उस धारा ने वहीं पहुंचा दिया, उसका नाम राधा है, जहां से धारा प्रकट हुई। तो देवी उपासना निंदनीय नहीं है, लेकिन निंदनीय भाव से उपासना निंदनीय। अब बोले बकला चढ़ाना और बोले शराब चढ़ाना, फिर तुम्हारी नाश का कारण बनेगी भाई। और माँ है, माँ की गोदी में चरणारविंद में लेटो, देखो कितना उनका दुलार मिलता है, वो अपने आप सही मार्ग। अगर वो कृपा न करे तो कोई परमार्थ में चल ही ना पावे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्ते। इसलिए आप उपासना करिए, लेकिन संकल्प करके सिद्धि रूप नहीं, माँ रूप। मेरी माँ है, मैं अपनी माँ का चिंतन कर रहा हूँ, माँ का यश गा रहा हूँ, माँ की प्रसन्नता के लिए।